गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं इनकम टैक्स नहीं देते वो। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर। ईरान इजराइल युद्ध में ओवैसी की एंट्री, ट्रंप को ओवैसी ने लताड़ा। इस दिन परमाणु बम बना लेगा ईरान। तारीख 22 जून, समय लगभग सुबह के 5 बजे ईरान पर मिसाइलों की बौछार होती है। हालांकि ये हमला इस बार इजराइल ने नहीं किया था। इस युद्ध में अब अमेरिका ऑफिशियली उतर चुका है। पहली बार अमेरिका ने खुलकर हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कही, और इस हमले के बाद भारत भी चुप नहीं बैठा। असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले के बाद पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक को खदेड़ दिया है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका ने भी एंट्री कर ली है। रविवार 22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी हमले से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले में ईरानी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने इस हमले में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो गहराई में छिपे ठिकानों को भेदने में सक्षम है। अमेरिका ने बरसाई मिसाइलें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच बीती रात अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इफ्तान पर मिसाइलें गिराईं। ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की पुष्टि करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले की बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए हमले की जानकारी दी थी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था, हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिनमें फोर्डो, नतांज और इफ्तिहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। अब शांति का समय है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस हमले की जानकारी दी। ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए शांति की गुहार लगाई है। ट्रंप के अनुसार अगर ईरान में शांति स्थापित नहीं हुई तो विनाश होगा। अमेरिका भविष्य में ईरान पर और भी बड़े हमले कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को सीज फायर पर बात शुरू करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। अमेरिका के इस हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। और आज रात डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत से काम किया। ईरान पर अमेरिका के इस हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर रेला है और अमेरिका के इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, NPT का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है US का, कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार देने को लेकर जो समर्थन किया था उसको लेकर भी पाक को जमकर खदेड़ा है। पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, NPT का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या? ओवैसी ने दावा किया कि अगले 5 से 10 साल में ईरान परमाणु बम बना लेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सारे कानूनों का उल्लंघन किया है। करते तो ये बॉम्बिंग से अगर US ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरेट्स बनाएंगे। और ये जो US ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। ओवैसी के बयान से सीधा पता चल रहा है कि ओवैसी अमेरिका के खिलाफ और ईरान के साथ है। ऐसे में भारत में मौजूद 30 करोड़ मुसलमान भी कहीं न कहीं ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ओवैसी को भारत के मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं। और साथ ही पहले से ही कुछ मुसलमान, जब से इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई शुरू हुई थी,
तभी से इजराइल के खिलाफ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान के साथ है भारत के मुसलमान। अमेरिका का इस युद्ध में आने के बाद विकराल रूप ले सकता है ये युद्ध। तो वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जब पूछा गया कि पीएम मोदी शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, जिसके बाद भी अमेरिका ने हमला कर दिया है, इसके जवाब में पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है समस्याओं को समाधान का। माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है समस्याओं के समाधान का। डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये वही ट्रंप है जो कल तक खुद को नोबेल पीस पुरस्कार देने की बात कर रहे थे। एक तरफ तो ये शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये खुद ही हमला कर देते हैं। पाकिस्तान ने क्या इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया था कि उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार दिया जाए? क्या इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के साथ जाकर खाना खाया था? पाकिस्तान ऐसे राष्ट्रपति का समर्थन कर रहा है, खुद अपने ही देश के संविधान का उल्लंघन किया, जिसने यूनाइटेड नेशन चार्टर का उल्लंघन किया, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया। भले ही ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बना ले इसलिए हमने हमला किया, लेकिन क्या पता सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। क्योंकि अगर परमाणु हथियारों की ही बात है तो आने वाले कुछ सालों में ईरान परमाणु हथियार तो बना ही लेगा। अगर ना बना पाए तो आसपास के मुस्लिम देश जरूर बनाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक उनके पास परमाणु बम नहीं आ जाता तब तक इजराइल अमेरिका ऐसे ही कभी भी हमला कर देगा और हजारों जिंदगियां तबाह होती रहेंगी। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा सीधा सवाल है, क्या ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत दे देनी चाहिए या नहीं?